हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मिल रही हूँ आपको 4 बजे के समय। तो आज सोन बनाने हैं तो यहीं पर लगाए जाएंगे। तो सोन बनाने से पहले थोड़ा सा मिट्टी से वहाँ पर मैंने मिट्टी से लीप दिया है। पहले तो गोबर और मिट्टी मिलाकर लीपते थे और गेरू से ही बनाते थे पूरे सोन। तो बहुत टाइम लगता था बनाने में, लेकिन अब तो कागज़ पर ही बना लेते हैं, इस केस से वही लगा देते हैं। लेकिन मिट्टी से थोड़ा सा वहाँ पर लिप दिया है। और उसके बाद मैं बैठ गई थी सोन बनाने और नंदनी लगा रही हैं अपनी मेहंदी। तो एक हाथ पर नंदनी अपने आप लगा लेंगी। नंदनी अब बहुत अच्छी मेहंदी लगाने लगी हैं। तीजों पे भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी और आज भी लगा रही थी, तो काफ़ी अच्छी लगा रही है। हाथ साफ़ होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी काम हुआ करने से ही सही सफाई आती है उसमें। और यहाँ पर सोन तो कई साल से नंदनी बना रही, पर आज फिर नंदनी मेहंदी लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है इनको बनाने में। और चने की दाल भिगो रखी है, तो उसका भी कुछ नाश्ता बनाना है। सोच रही थी घेवर बनाऊंगी, पर लाइट ने सारा काम ख़राब कर दिया। लाइट बहुत लंबी गई हुई है, काफ़ी समय से गई हुई है, इसीलिए सब लोग एक ही जगह बैठे हुए हैं। इन्वर्टर के पंखा चल रहा, कितनी देर तक चलेगा अभी पता नहीं है। तो सोन तो मैंने बना दिए थे। उसके बाद जो दरवाज़ों पर छोटे छोटे से लगाए जाते हैं वो नंदनी ने बना दिए थे। और 5:30 बजे करीब का समय हो रहा था, तो मैंने नंदनी से कहा बेटा लगा दो, क्योंकि दोनों टाइम मिलने से पहले ही लगाए जाते हैं। और यहाँ पर भी वैष्णो ने लगा दिए हैं। सबसे पहले मेन गेट के लगा दिए हैं, जो बड़े वाले बनते हैं, दोनों तरफ लगा दिए हैं। और उसके बाद जो छोटे वाले बनाए थे वो सब अंदर लगा दिए हैं। दोनों कमरों के गेट पे लगा दिए, एक किचन के गेट पे लगा दिए थे, एक कमरे के गेट पे लगा दिए थे। दूसरे वाले कमरे पे भी नहीं बनाए थे। और उसके बाद घर के बाहर ही राखी की दुकान लगी थी, तो नंदिनी की बोली थी कि बहुत अच्छी राखी है। नंदिनी के पापा भी बोले थे बहुत अच्छी राखियाँ। लेने गए तो एक भी राखी समझ में नहीं आई, क्योंकि सब पुरानी सी लग रही थी, रखी हुई सी। तो फिर हमने नहीं ली, क्योंकि सोचा चलो बाज़ार से ही लेकर आएंगे। दूर से देखने में अच्छी लग रही, लेकिन पास से देखो तो सब काली काली सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था पुराना ही माल रखा हुआ था। और उसके बाद नंदिनी यहाँ पर लाई थी गिफ्ट। तो पहले नंदिनी एक ही गिफ्ट लेकर आई थी, क्योंकि और यहाँ पर मैंने चने की दाल भिगोई थी, सुबह भिगो दी थी मैंने चने की दाल। तो इसका नाश्ता बनाना है, जो फरे बनते वो बनाऊंगी। तो चने की दाल ले ली है और इसमें हरी मिर्च डालूंगी, जीरा डालूंगी। वैसे तो चाहे इसमें पीसते समय लहसुन डाल दो तो और अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन सावन अभी समाप्त नहीं हुए हैं, इसलिए लहसुन नहीं डालूंगी, बस ऐसे ही बनाऊंगी। तो इसमें जीरा डाल दिया है और हरी मिर्च डालूंगी। और सारे मसाले तो बाद में ऐड करूँगी, पहले बस यही सारे मसाले पीस लूँगी। लेकिन फिर बनाने चली थी मैं 6 बजे करीब, बनाए हैं मैंने 8 बजे करीब, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी और पंखा भी हल्के हो चुके थे। तो फिर मिक्सी इसलिए नहीं चलाई कि इन्वर्टर बिल्कुल भी बंद हो जाएगा, इसलिए ला के छोड़ दी थी। मिक्सी की लाइट आएगी तो फटाक से चला लेंगे, लेकिन बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी लाइट नहीं आई। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर आटा ले लिया था, उसमें थोड़ा सा बेसन डाल दिया है और नमक डालूँगी और आटा लगा कर रख दूँगी। तो आटा वैसा लगाना जैसे पूड़ियों का आटा लगाते हैं, उसी तरह से लगाना है। तो लगा के रख दूँगी तो अच्छे से सेट हो जाएगा, तब तक बनाने चलूँगी। तो लाइट का इंतज़ार काफ़ी देर किया मैंने, लेकिन लाइट नहीं आई। फिर मैंने क्या किया, इन्वर्टर से ही पीस ली थी चने की दाल। तो थोड़ा पीसने में भी मुश्किल कर रही थी, क्योंकि सूखी सूखी सी पीसनी होती है। तो आटा लगा के रख दिया था मैंने। उसके बाद सब बनाने लगी। बज चुके हैं और अभी तक लाइट नहीं आई। इन्वर्टर से मैं चलाना नहीं चाह रही मिक्सी, क्योंकि काफ़ी देर की लाइट गई हुई है। तो इन्वर्टर से मिक्सी चलाऊँगी तो पंखा भी बंद हो जाएगा। इस चक्कर में वेट करती हूँ, अगर आ जाती है लाइट तो ठीक है, नहीं तो फिर कल बनाऊँगी। अब कल तो त्यौहार का दिन है, देखती हूँ क्या होगा। फिलहाल तो अभी आरती कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे काम में लग गई थी। और नंदिनी ने अपना सारा सामान ला के रखा है, भाइयों के देने के लिए गिफ्ट पैक लेके आई हैं, क्योंकि नंदिनी जाएंगी माधव के राखी बांधने के लिए। और टीबू भी आएगा वहाँ पर, तो जा रही हैं। मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि नंदिनी के पापा के पैर सही नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। और दवाइयाँ चल रही हैं, तो टाइम टाइम पे नाश्ता पानी सब नाश्ता देना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी। कहते रहते तुम चली जाओ, 2-4 घंटे में वापस आ जाना, पर नहीं जाऊँगी मैं, फिर कभी चली जाऊँगी।
वैसे तो अब की मेरा मन था मैं तीजों पे जाती और रक्षाबंधन करके आती, लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि कामा चली गई थी और उसके बाद नंदिनी के पापा की पैर सही नहीं है, जाना भी ठीक नहीं है। और नंदिनी के पापा पट्टी करवाने गए हुए हैं, नंदिनी के साथ में ड्रेसिंग करवाने हैं। तो आप लोगों ने कमेंट करे थे, अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरी चिंता है, इसीलिए मैं वीडियो में थोड़ा बताती हूँ। हर बात मैं नहीं बताती हूँ, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो लगता है आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। परेशानी तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन सोचती हूँ आप लोगों को क्यों टेंशन दूँ इतनी, लेकिन वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत तो बताना। लेकिन आप लोगों के कमेंट से बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को भी मेरी चिंता रहती है। चलिए पहले आरती कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, सारी सड़क पर पानी ही पानी भर चुका है। और नंदिनी हमारी राखी लेने जाने के लिए काफ़ी देर से बैठी, नीचे दुकान लगी हुई है, देखो फ्रेंड दिखाएं आपको, एक तिरपाल लगा हुआ है। तो यहाँ नीचे दुकान घर फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे दुकानें लगी थी राखी की, लेकिन राखी लेने गए समझ में नहीं आई, एक भी राखी समझ में नहीं आई। तो सोचा था बड़े बाज़ार से लाऊंगी या अंदर मार्केट से जाके लाएंगे। तो अब होने लगी है बारिश। अब नंदिनी मुझसे हो रही गुस्सा कि आप जब नहीं चली अब बारिश हो रही है, क्योंकि नंदिनी सुबह ही जल्दी जाएंगी अपने मामा के घर अपने भाई के राखी बांधने। जाना तो मुझे चाहिए, जाएंगे ये तो अपने मायके रहा, मुझे मेरे मायके जाने दो। इतनी अच्छी गई हूँ, चलो राखी ले, चलो राखी ले। नहीं रात तो चलेंगे, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं वैष्णो से, नंदिनी के पापा नंदिनी से कह रहे हैं नंदिनी तुम मत जाओ, मम्मी को जाने दो, नंदिनी का मुंह देखो। जाओ जाओ जाओ, आई डोंट केयर, जाओ। और तो मम्मी आ जाएंगी 3-4 बजे तक। 3-4 बजे तक नहीं, 3-4 दिन में आऊँगी फिर मैं। ऐसे वो जाए आई पाओगे क्यों? एक हम 2 दिन रहे रहे हो, मैं तो खाना बना देती हूँ। तो बारिश तो बंद होने दो, उससे पहले बारिश तो हो रही थी, सुबह चीखी राखी ले। फ्रेंड बारिश हो रही है, आपको दिखाती हूँ सड़क का हाल। देखिए फ्रेंड्स अभी जब बाहर निकले तो देखा तो सड़क पर कितना पानी है, देखिए फ्रेंड्स कितना पानी है। बारिश ऐसे ना बरस की राखी है ना जा ना सकें। और फिर उसके बाद मैंने दाल को, लाइट नहीं आई तो इन्वर्टर से ही पीस लिया, क्योंकि कल त्योहार का दिन है, पूरी सब्जी बनेगी तो फिर कौन खाएगा। और नंदिनी वैसे भी जा रही है, तो फिर मैंने सारी लाइट और पंखे बंद करके दाल पीस ही ली। तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि सूखी सूखी सी पीसनी, ज़्यादा पतली नहीं करनी है। सारे मसाले इसमें मैंने ऐड कर दिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी कलर के लिए, और धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, क्योंकि हरी मिर्च पीस ली थी तो उसी हिसाब से लाल मिर्च डाल दी है। सारे मसाले अच्छे से मिला लिए हैं दाल में। दूध आ गया था, दूध भी खौलने रख दिया है। उसके बाद आटे की छोटी छोटी सी लोई बना ली है, तो इनको बेलना है। लेकिन आटा थोड़ा काफ़ी देर का लगा हुआ है और नमक पड़ा था तो थोड़ा सा ढीला हो गया। पहले तो मैंने पूड़ी के हिसाब से ही लगाया था, पूड़ी के लिए लगाते हैं, तो ऐसे बिल नहीं रहा था, चिपक रहा था, स्लिप पर भी चिपक रहा था, बेलन में भी। तो फिर उसमें मैंने थोड़ा सा परोथन लगा कर हल्का सा परोथन लगाया है और बेल लिए हैं। थोड़ी जिस तरह से पूड़ी बेलते हैं उससे थोड़ी सी छोटी बेली हैं। उसके बाद इनमें दाल लगा दी है और गुजिया जैसे बंद करते हैं, जैसे मैदे की और खोए की गुजिया बनाते हैं उसी तरह से इसको बंद कर दिया है। और उसके बाद पानी मैंने कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया है, जब तक मैं भरूंगी तब तक पानी भी खौल जाएगा। नंदिनी घर पर नहीं है, नहीं तो उससे भरवा लेती, सामान लेने गई है तो सारी भर ली है मैंने एक साथ में ही। अब इनको कढ़ाई में जो पानी खौल रहा है, तो जो पानी खौलने रखा था उसमें थोड़ा सा मैंने रिफाइंड डाल दिया था और हल्का सा नमक डाल दिया है।
आटे में भी नमक है, दाल में भी नमक है और पानी में नमक डाल दिया है, जिससे कि पकते समय फीका पानी का जो स्वाद आएगा वो भी फीका नहीं रहेगा। तो ढक दिया था, ढककर थोड़ी देर पक गई, उसके बाद फिर से ढक दिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था बनने में, फटाफट बन गई हैं। अब इनको पानी से बाहर निकाल लूँगी और काट लूँगी, लेकिन मैं गरम ही गरम काट रही, तो काटते नहीं बन रहा था। मुझे लग रहा था जल्दी से बनाकर सबको दे दूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई इंतज़ार करते करते। और यहाँ पर फिर मैंने काटना शुरू कर दिया था। कट भी अच्छे से रही थी, बिल्कुल भी एक भी नहीं खुली थी, सब बहुत अच्छे से बन गई थी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगी थी। तो सारी बस ऐसे काट लूँगी। उसके बाद मैंने क्या किया, चम्मच से पकड़कर इस तरह से काट ली थी। फिर 2-4 काटी थी, उसके बाद तो हाथ से पकड़ने में आ गई, क्योंकि ठंडी हो गई थी, इतनी फिर गर्म नहीं लग रही थी। सारे मैंने काट ली थी और उसके बाद इनको फिर से कढ़ाई रख दी थी। तो यही वाली मैंने कढ़ाई खाली करके फिर से धो के रख दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से सब बन गई हैं। दाल थोड़ी सी दरदरी ही दाल रखनी है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी है। कढ़ाई रख दिया था, तेल डाल दिया है सरसों का और उसके बाद इसमें डाली है राई। तो पता नहीं आजकल सरसों के तेल बहुत ज़्यादा झाग हो रहे हैं, तो तेल अभी गर्म नहीं हुआ। यहाँ पर थोड़े से मैंने ऐसे ही निकाल लिए हैं, खाकर देखूँगी कैसे लगते हैं। और यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म हो गया था, उसके बाद राई डाल दी। और देखना फ्रेंड्स, कितने झाग हो जाएंगे, बहुत झाग हो गए थे। तो फिर मैंने झाग थोड़े से कम होने का इंतज़ार किया। उसके बाद उसमें हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। बस अब इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब नमक नहीं डाला था मैंने, क्योंकि पानी में भी नमक डाल दिया था, तो ये ऊपर से जो पानी का स्वाद आया होगा वो भी अच्छे से सेट हो गया होगा। तो इनको मैंने थोड़ी देर फ्राई किया था, फिर ढक दिया था, क्योंकि पक तो ये पहले ही अच्छे से चुके हैं। बस इनको थोड़ा सा फ्राई करना था। तो जो थोड़े ढक के फ्राई करो ना, तो स्वाद जो होता है मसालों का अंदर तक चला जाता है। तो बन के तैयार हो गए हैं। तो बस लगा देती हूँ। सबसे पहले अपने गोपाल जी के लिए उनका भोग लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अक्षत और नंदिनी दोनों गए हैं राखी लेने के लिए। बारिश रुक गई थी, तो तीनों लोग निमंत्रण तो था तीनों लोगों जाने का, लेकिन नंदिनी को अकेला नहीं छोड़ के जा सकते थे, इसलिए भगवान जी का भोग लग गया है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो नंदिनी के आपको खिलाती हूँ, देखती हूँ क्या रिएक्शन रहता है उनका। वैसे एक बार पहले बना चुकी हूँ। तो लाइट बंद कर रखी है इन्वर्टर के चक्कर में, क्योंकि बहुत देर की लाइट गई है बाहर की ओर। सुनने खाकर देखो कैसे बने, गैस खाकर देखो कैसे बने। जो उबले हुए निकाल लिए मैंने। चटनी नहीं है यार, अच्छा लग रहा है। बहुत ही हेल्दी है, इसमें कुछ भी नहीं, मैदा नहीं है, कुछ नहीं है, आटा है। तो बन गए थे और बहुत ही टेस्टी बने थे। खाने में मुझे तो बहुत अच्छे लगे। सही नंदिनी के पापा ने भी खा लिए थे। उसके बाद उन्होंने खाना नहीं खाया कि नहीं अब खाना नहीं खाऊंगा। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था नुकसान करने वाला। आटा था और चने की दाल थी। तो नंदिनी की मौसी भी आ रही हैं, तो उनके दोनों बेटे भी आएंगे, बिभू और कान्हा और माधव। उनके लिए राखी लाई हैं, मेरी भी राखी ले आई हैं, भैया के लिए, भाभी के लिए और एक मेरे भतीजे के लिए। और 3 राखी नहीं लाते थे, फिर 4 राखी लाई थी। अपने लिए भी लेकर आई हैं और भैया के लिए भी ले आई हैं। तो बंस अपनी पसंद की ही राखी लेकर आया था। तो गिफ्ट पैक करा लिए थे नंदिनी ने भाइयों को देने के लिए। बाद में दुकान बंद हो गई थी, छोटा वाला मिला, बड़ा गिफ्ट मिला ही नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाया अगली वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में।